जब मैं छोटा था तो मतलब 12th में आया तो उस समय अच्छा राइज मिला था। और उस समय ईगो थी काफी। तो अपने एरिया और अपने वहाँ के लोगों से बहुत आगे था मैं। वो धीरे धीरे टाइम निकाल देता है आपकी ईगो, और फिर मार्केट तो और हम्बल कर देता है आपको। हाँ, बल कर तो देता है ईगो बस। खत्म हो जाती है आपकी। आपको साथ में पता सर चल वो जाता है इसका कोई यूज नहीं है ईगो का। यूज नहीं है, सही है सर। हाँ। क्या वो कॉन्शियस लेवल बढ़ती है ना, तो इंसान फिर वो हो जाता है सर। अब हाँ जैसे ये आप भी बताते हैं, हाँ ये भी बात है, कॉन्शियस लेवल के साथ बढ़ जाती है चीजें। आप भी बता रहे थे वो ट्रेडर कमाता है और वो पार्टियां करता है, उड़ा देता है, तो हाँ वो फील ही नहीं होता मुझे। हाँ। अब ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि मैंने पार्टी नहीं की, लेकिन अपनी एज में की, लेकिन वो एज के साथ कम हो गई। अब जब से अकल आना स्टार्ट हुआ तो मेरे को यूजलेस लगी ये चीजें। अब खैर पहले भी नहीं करता था मैं। बीच का कुछ फेज ऐसा आया था जहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि दोस्त और नोन पर्सन्स ऐसे हैं और दिल्ली का कल्चर है, तो उसमें भी फिर मैं अवॉइड कर दिया था। मैंने कहा ये मेरे लिए नहीं है लॉन्ग टर्म। छोटे टाइम के लिए अच्छा लगता है, बट लॉन्ग टर्म ये आपको डिस्ट्रैक्शंस देते हैं ये चीजें। राइट सर। पीस ऑफ माइंड भी खराब होता है। हाँ, बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा होता है हाँ, सर। और अब वैसे भी है ना कि ट्रेडिंग का एक और मतलब और कोई भी आप चीज करते हो अगर उसे अच्छे से करते हो तो उसको एक बेनिफिट और मिल जाता है आपको, कि आप ना फालतू के डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हो। आपका फोकस वही है, तो आप इधर उधर की चीजों से बचे हुए हो। राइट राइट। अदरवाइज हाँ, अदरवाइज एक नॉर्मल पर्सन कर क्या रहा है? वो सोशल मीडिया में घुसा हुआ है या कुछ और कर रहा है, वो टाइम ही वेस्ट कर रहा है अपना। तो उससे कुछ मतलब तो हासिल नहीं होने वाला, यूजलेस है वो चीजें। तो यही है। तो ओवरऑल तो ठीक है। बहुत अच्छा है सर, ओवरऑल बहुत अच्छा है। जी जी जी। ओके। करें शुरू? हाँ जी, बताइए आजकल क्या ट्रेड कर रहे हैं आप? बस सर, कर वो बताया था ना, वो बेल का करा था मैंने। ओके, हाँ वो अच्छा गया था। वो तो सर इतना बढ़ गया, बाप रे बाप, पूछो ही मत। हाँ वो आप जल्दी निकल गए। भेल अच्छा गया। हाँ, बेल अच्छा गया था। क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ था ना इसमें। हाँ तो डेली अगर वीकली में मैं जाऊंगा तो देखिए आराम से, देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से, ठीक है, ये वाला कैंडल, इसका लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर इसने वी शेप में ब्रेक किया है। वी शेप में हाँ। ये हमारा हो जाता है प्रोटेक्टेड स्विंग। ये एक बार में ब्रेक नहीं होने वाला, ठीक है। इसी जोन पे आया मार्केट, इसी जोन पे आया, ये हमारे अपक्लोज कैंडल इसको ब्रेक किया, तो ये हमारे लो हो गए, ठीक है, ये लो हो गए। और ये एफईसी, यहाँ पे एफईसी बना है। तो इसने क्या किया ना, एफईसी को मिटिगेट कर दिया। मतलब यहाँ पे गैप किया तो ये भी एक तरह के एक तरह से ब्रेकर बैलेंस प्राइस रेंज बन गया। यहाँ पे एफईसी, यहाँ पे न्यू एक गैप, तो ये बैलेंस प्राइस एरिया बन गया। बस फिर क्या था ये इसका फिर हमें भेल का वो देखना था इंडेक्स। तो ये उसमें आता है पीएससी में। तो अगर उसके स्टॉक्स में इंक्रीज है और इससे रिलेटेड चीज़ों में थर्मल वाले उसमें है तो आराम से ले सकते हैं। वैसे भी इनसाइड बार, और यहाँ से ये इसका ब्रेक कर रहा है, और ये इसने तो इंडिकेशन दे ही दिया था रिवर्सल का। ये अपोजिट साइड में यहाँ पे पीडीआरए बन गया, और उसके बाद ये ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे एंट्री बन रही थी। मतलब अ, अगर ये यहाँ से हो रहा है ना, और ये जब ये कैंडल फॉर्मेशन हो रहा था, तो इसको हम यहाँ पे मतलब अर्ली एंट्री भी ले सकते थे। निकल भी गई तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ऊपर के टारगेट्स बने हुए हैं। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट लगा है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो ये कॉन्सेप्ट है कि ये वाले हाई ने इस लो को ब्रेक किया है की एरिया में। की एरिया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और ये वाला जोन।
तो इसने इसको ब्रेक किया है, इस लो को की एरिया में। जब एक बार हमें रिवर्सल का कंफर्मेशन आ जाता है तो हमारा टारगेट एटलीस्ट ये वाला हाई और इसके ऊपर अगर कोई जोन बना हुआ है तो वहां तक का टारगेट रहता है। तो मतलब ये वाला हाई और फिर इसके ऊपर अगर कोई जोन है तो वहां तक का टारगेट रहता है। तो मतलब इसके ऊपर तक का भी टारगेट था। अब ये इस वाले जोन तक गया तो यहाँ तक का तो एटलीस्ट हम ले ही सकते थे टारगेट। और वैसे इसने ऑर्डर ब्लॉक तक ही टच कर दिया आपने, ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ से रिवर्सल और ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो शायद और क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो वीकली टाइम फ्रेम में ना ये कुछ नहीं था, कंसोलिडेशन था बुलिश के बाद, बुलिश मूवमेंट के बाद ये एफईजी बना हुआ है। ये एफईजी है और यहाँ पे एफईजी और दोजी कैंडल बना रहा है, बट यहाँ पे कंफर्मेशन कुछ नहीं है अभी। और एक बार ऊपर निकलता है फिर अपसाइड के टारगेट्स हैं, तो वही इसने कंफर्मेशन किया था यहाँ पे। वही ये एफईजी है, यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर ये कंफर्मेशन और फिर ऊपर के टारगेट्स थे इसके। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ था इसमें, अच्छा था, मतलब बुलिश है, रेंज में था तो इतना ये बना हुआ था। ये बेसिकली इसका मार्केट मेकर सेल मॉडल है और यहाँ से मार्केट मेकर बाय मॉडल स्टार्ट हो जाता है कंफर्मेशन के बाद। ये टारगेट बना हुआ था, तो ये स्ट्रक्चर था इसका। बाकी स्टॉक अच्छा था। बाय और टिप में, रेंज में इसका एफईजी देखा था, राइट। टिप में मिल जाता है ये। ठीक। मंथली में अच्छा यही क्या डल रहा है, इसी में ही बना हुआ है। खैर ये नीचे जाएगा अगर अभी तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर इसने यहाँ कोई वीकली कैंडल इसके नीचे बनाता है तो फिर नीचे चला जाएगा, लेकिन इसका वो जो टारगेट था वो आ गया है। सर इसका है ना, आप ऑप्शन में बहुत अच्छा कर सकते हो। इसका जो हाँ, भागता है ना, बहुत तेजी से भागता है सर। अच्छा भेल का। आप देखो तो सही, एक चालू रखिए। मैंने क्या अपने फ्रेंड के अकाउंट में, हम दोनों ने लिया था, वो अमित नहीं है मेरा फ्रेंड, हम्म सर लिए थे कुल हमने 4 लाट। हम्म। दो तो बुक करे और दो उसने बाद में करे थे। ओके। तो ये 4 रुपये सर, इसका देखिए तो सही आप क्या पैसा मिलता है। आप जो 3x 5x बोलते हैं ना, ये 395 का कॉल लिया था सर हमने। 395 का कॉल। कॉल। और सर मैंने क्या देखा था, डेली में इसका वीकली स्ट्रक्चर बुलिश है। डेली में एक, और यहाँ पर हावरली के हिसाब से मैंने एंट्री करी थी। ये मेरे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके जब रिटेस्ट करा था ना ये 15-16 को, तब मैंने एंट्री ले ली थी। हाँ ये वो बना हुआ है ना, सेल मॉडल बना हुआ है या बाय मॉडल। हाँ, और यहाँ पर आप कॉल देखिए 395 का सर साथ में। कॉल 390 का। 395। हावरली कर लीजिए सर मेरे से। अब ये 5 पॉइंट समथिंग में आया था हमारा भाई, 16-17 को जब कंसोलिडेशन में था ना तब आया पर, पहले इसके यहीं पर ही, हाँ इसके पहले ही। तो देखिए तो सही कहाँ भाग गया सर। हाँ ये इतना ही भागते हैं। हाँ इतने भागते हैं सर। हाँ। ये 6 रुपए का कॉल यूं समझिए ना, वो 30 रुपया होगा, 5 टाइम्स कितना हो गया सर। हम्म। जी। और इसमें वॉल्यूम भी अच्छा रहता है सर। हाँ ये वॉल्यूम अच्छा रहता है इसमें, हाँ, लिक्विड लिक्विड स्टॉक है। लिक्विड स्टॉक है।
तो अच्छा जाता है ये। इसमें डाल दो 5 लाख, आपके 5 लाख प्लस हो गए, मतलब तो 3 गुना भी कर लिए या 4 गुना, 20 लाख। वही कह रहा हूँ सर। नहीं तो स्टॉक मार्केट में ऐसे की मशीन है, आप कमाते रहो, कितना ही कमा लो आप। हाँ वो तो अगर आपको आता है तो हजारों अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको। ठीक है सर, शुरू करें आप। धीरे धीरे आप सुपर एडवांस पे भी चलते हैं, पहले ही करवा ले एडवांस सर। हाँ ऐसे ही वो अडानी पावर और दूसरे कुछ हाँ स्टॉक्स और लिए थे मैंने, हाँ वो हाँ, भी ऐसे ही थे ना, वो भी ये था। ये ऑप्शन है। स्टॉक्स अडानी पावर। अच्छा, किसी आपके फ्रेंड ने भी लिए ये? नहीं, वो मेरा फ्रेंड नहीं, ये दूर की कॉल लेता है। अच्छा। हाँ, हम दोनों करते रहते हैं, तो ये हम दोनों ने साथ में उसके अकाउंट में ही लिए थे सर। ओके ओके। सर ये तो मैंने बनते बनते अभी है मेरे पास, ये मैंने एक्सपेंशन उसमें ही इंट्राडे में ही ले लिया था ये। सर ये अपने मतलब पिछले ऑर्डर ब्लॉक तक आया है, राइट? हाँ मतलब ये यहाँ से लिक्विडिटी ले लिया ना इसने, ये यहाँ से ये ले लिया। हाँ ठीक और है। ये लिक्विडिटी लेके मतलब स्टॉप लॉस सेट करके रिवर्स कर रहा था स्मॉलर टाइम फ्रेम में। हाँ, वो कंफर्म कैसे करेंगे सर, बताइए ना थोड़ा सा। ये वाला जोन था, ये इसने ब्रेक किया है, ये लोज। हाँ और एक तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि किसी भी मूव के लिए उसके सेक्टर या उसका ग्रुप इंपॉर्टेंट होता है। तो अडानी में उस स्टॉक सारे भाग रहे थे, तो मतलब यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट वो स्ट्रक्चर बना हुआ था, अडानी एंटरप्राइजेस भी रिवर्सल ले रहा था और वो सब। दूसरा ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, और ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये वाला कैंडल। और ये मल्टीपल एरियाज का लिक्विडिटी स्वीप किया है, मतलब यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया है, ये ऊपर गया फिर यहाँ से। तो ये अपने रेंज में ही था, और इसको छोटे उसमें लगा देते हैं एक बार। सर, एक मिनट, इसमें आपने अभी बोला था ये 15 तारीख को जो लिक्विडिटी स्वीप करी है, ये मतलब इतनी जल्दी ब्रेक नहीं करता, राइट सर, ऐसे ही ना? हाँ ये वाला जो कैंडल है, ये लिक्विडिटी स्वीप किया और इसी रेंज में ही घूमता रहा, लेकिन इसमें एक इशू है, इसका क्लोजिंग रेड था। ठीक है, तो क्लोजिंग रेड था। तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट लो बना है ना, ये बना है, मतलब इसके बाद ये बना है, तो इसने भी ये मल्टीपल एरियाज का मतलब 2 कैंडल्स है, इसका लिक्विडिटी स्वीप किया है। इसके बाद देखिए ये 2 दिन रेंज में रहा है, मतलब कोई लो के नीचे नहीं आया कहीं पे भी, और डायरेक्ट इसने वी शेप में ब्रेक किया है डायरेक्ट। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है ना, ये वाला लो, ये हो जाता है, और इसके नीचे ये भी इम्पोर्टेंट जोन है। तो मार्केट ने क्या किया, मतलब वापस आया इसी एरिया में, और जस्ट इस एरिया से ये नीचे गया, बट यहीं से इसका रिवर्सल आ गया, तो पहले भी यहीं पे बाइंग बना था ये। ठीक है, तो यहीं से ये लास्ट वो था लो जहाँ से वी शेप में ब्रेक हुआ है इधर। अगर पूरा बुलिश केस में ब्रेक कर देता, मतलब इसने 2 कैंडल लगाए हैं बाद में, तो ये काफी स्ट्रांग हो जाता, बट इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, ये हाइज वगैरह इसने ब्रेक किए थे, और हाइज के बाद फिर यही लो टारगेट था, मतलब जब इसने ब्रेक किया ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो यही लो टारगेट था, क्योंकि ये लो इन हाइज को ब्रेक कर रहा है की एरिया में। तो ये लो इस इन हाइज के साथ कनेक्टेड है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गया है और वहां से स्ट्रक्चर बना है, तो रिवर्सल का तो ये लो ही टारगेट था। अब ये लो पे हमें कुछ नहीं करना, बस देखना है कि ये क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे आया और अ, अभी कुछ नहीं बना, यहाँ पे बस ये नेगेटिव कैंडल बना है, लेकिन शॉर्ट नहीं करना है ऐसे एरियाज में। और जो इसने पिछले लोस ब्रेक किए थे वो ये थे, ये वाले। ठीक है, ये लो ब्रेक किए थे, यहाँ पे पहले बार गया ये एफ पी जी, इसको मिटिगेट किया। ठीक है, एक डब्ल्यू स्ट्रक्चर बनाया है, इसको मिटिगेट करने के बाद
बट अगेन ये इनसाइड बार था और यहाँ से रिजेक्शन आया, तो ये कैंडल भी मिटिगेट हो गया, तो ये एफपीजी मिटिगेट हो गया, ये कैंडल भी मिटिगेट हो गया। लो क्या, इस कैंडल से लिक्विडिटी स्वीप, इस कैंडल से लिक्विडिटी स्वीप इनसाइड बार। ये बेसिकली यहाँ ना लो ब्रेक करके इस रीजन पे ये कंसोलिडेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये इस एरिया से निकलता है, मींस देखिए यहाँ से इसने लो से ब्रेक किया, ऊपर चला गया, ये बेसिकली स्ट्रेंथ का इंडिकेशन है, मतलब इसके हाई को ब्रेक कर रहा है ये कैंडल। लेकिन फर्स्ट टाइम में ये वी शेप में तो रिकवरी देगा नहीं, ऐसे तो मार्केट चल नहीं रहा। तो इसने पहली बार जब ऊपर जा रहा है तो फिर इनसाइड बार इसको मिटिगेट किया। अब ये वाला पार्ट हमारे लिए मैटर नहीं करता है, इसने मिटिगेट करके नीचे आ गया। इस कैंडल के बाद भी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के बाद भी ये नीचे नहीं जा रहा है। नेक्स्ट डे इसने ये कैंडल का लिक्विडिटी शिफ्ट करके इसी कैंडल के रेंज में अंदर बंद हो गया। ये बेसिकली साइंस ऑफ बुलिशनेस है कि ये नेगेटिव कैंडल बनाया लेकिन अगले दिन पॉजिटिव, ये ऊपर कैंडल बनाया, इसको इसको एब्जॉर्ब किया, अगले दिन फिर पॉजिटिव क्लोजिंग। उसके बाद यहाँ पे इनसाइड बार बन रहा है, ठीक है, इस कैंडल के रेंज में इनसाइड बार बन रहा है। इस पूरे मूव में, इस पूरे रेंज में डिस्काउंट एरिया पे चार्ट पड़ा हुआ है, साथ में अडानी के जो और स्टॉक्स हैं वो भी कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो उस वजह से आप ये देखोगे कि मतलब अपना डीलिंग रेंज हमें फिर निकालना पड़ेगा। अब ये जोन मिटिगेट हो गया है तो ऑब्वियसली फिर जो भी न्यू हाई है, मतलब जो न्यू स्विंग पॉइंट बन रहा है, वहां तक का आप टारगेट ले सकते हो इस एरिया में। और ये साथ में ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना, मतलब इस जोन तक का एटलीस्ट टारगेट ले सकते हो। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके वापस उसने रिवर्सल दिया इस पॉइंट पे और एक्सटर्नल से लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है और यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा था क्योंकि ये कैंडल दिखाया इसने। फिर ये नीचे मिटिगेट स्ट्रांगली डाउन साइड जा रहा है, बट इसका लो नहीं तोड़ रहा। ये इनवर्स कैंडल एक ये एक दोजी बना रहा है इनसाइड बार, ये भी इसका लो नहीं तोड़ पा रहा। नेक्स्ट डे जैसे ही इसके ऊपर निकलता है तो फिर ये ऊपर का टारगेट है। और साथ में इंडिकेशन आ रहा था आपका अडानी के स्टॉक से, तो वहां से भी इंडिकेशन बना हुआ है, ठीक है। पावर सेक्टर स्ट्रॉन्ग चल रहा है अभी, मतलब ठीक है, ओवरऑल सही बना हुआ है। तो हमारी एंट्री होगी इस, अगर मैं इसको मार्क करता हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम में 1 आवर में, ठीक है। तो 1 आवर में जैसे ये ब्रेक कर रहा था, मतलब इस एरिया को, या फिर इसको और छोटे टाइम यहाँ पे सकते हैं, तो 15 मिनट्स में ऊपर जैसे ही ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी इसी कैंडल पे। छोटे टाइम फ्रेम में ये शो ही हो रहा है यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये इक्वल लोस वगैरह रेंज बनाया इसने और ऊपर चला गया। तो यहाँ से स्ट्रक्चर बना हुआ था इसका, और ये स्टॉप लॉस था यहाँ नीचे, और फिर ये ऊपर चला गया। तो ये स्ट्रक्चर था और ऊपर ही जाना था फिर ऐसे, क्योंकि नीचे से कोई इसका मतलब नहीं था। ये वाला जोन तो मिटिगेट हो गए थे सारे, ये लिक्विडिटी ले लिया। तो अगर अब इसे गिरना है ना तो ऊपर जाके गिरेगा फिर ये, लेकिन उसके लिए स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो ये जोन मिटिगेट कर दिया है अभी इसने। अगर लो बनाएगा तो ये वाला हाई बना के फिर हो सकता है गिरे इस वाले एरिया तक, बट अभी के लिए इतना टारगेट था और वो मैच हो गया। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ था क्योंकि दूसरे सेम अडानी के और भी स्टॉक्स पर जा रहे थे, ये रीजन था इसका। अ, तो मेरा मतलब इसमें एफएनओ और दूसरे जो स्विंग स्टॉक्स है उसमें लॉजिक थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एफएनओ स्टॉक्स में खरीदता हूँ मतलब डिस्काउंट एरिया, और वहां पे स्ट्रक्चर बना हो, कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ हो, ठीक है। या शॉर्ट करना है तो प्रीमियम जोन में, प्रीमियम जोन में भी सेम कोई नेगेटिव कैंडल स्टॉप लॉस हिट किया हो और उस सेक्टर से कुछ कंफर्मेशन आ, तो इन चीजों को मैं यूज करता हूँ।
और ये थोड़ा सा रिस्क फ्री होते हैं जब आप एकदम जब जो रिटेलर्स वाले स्ट्रक्चर्स नहीं बन रहे होते और वो आपको पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ से चेंज ले रहा है। और इसको आप दूसरे अडानी स्टॉक्स के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। तो अडानी पावर तो ठीक था ही, अडानी एंटरप्राइजेस भी सही था। अडानी एंटरप्राइजेस ठीक है, तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन दे रहा था और एटलीस्ट ये बता रहा था कि उस समय टारगेट ये है, तो बस मैंने तो लेकर डाल दिया था, तो वो प्रॉफिट अपने आप आ गया। तो उसमें मैंने कुछ प्लान नहीं किया था एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो एक बार डेली का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, डेली में ये भी रेंज बना रहे हैं। ये जो एक्सपेंशन हुआ था, ये एक्सपेंशन वाला ट्यूसडे का चार्ट लेग था। तो अ, इस वाले कैंडल ने यहाँ से इनसाइड बार ये ऊपर जा रहा है और इस एरिया के टारगेट्स बन रहे हैं। तो ये एक एक्सपेंशन का बना हुआ था इसमें स्ट्रक्चर। इसने छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन दे दिया था। ये मैं 4 आवर में देख रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन दे दिया था इस। एक बार आवरली में आ जाते हैं। तो जब ये ऊपर मूव कर रहा था, ये भी ऊपर मूव कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे एंट्री बन जाती है क्योंकि पावर से रिलेटेड स्टॉक्स, डेटा, आपके डेटा सेंटर्स के पास थोड़ा सा इनका एनर्जी सेक्टर्स का डिमांड अच्छा बढ़ रहा है। तो ये भी रीजन था, एक अच्छे सेक्टर से स्टॉक था ये। और अडानी पावर ठीक है, मतलब फिर टाटा पावर है या अडानी पावर है, तो ये रीजन था। तो मीन्स हाई टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम को मिलाते हुए डिस्काउंट एरिया में कोई स्ट्रक्चर बन रहा था और वहां से ERL टू IRL का टारगेट लिया था। तो ये था ओवरऑल लॉजिक। और उसमें इनिशियल कंफर्मेशन स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्रेंस, तो ये लॉजिक था इसका। और प्रीमियम डिस्काउंट, डिस्काउंट एरिया वहां से ऊपर जा रहा है। और बहुत ही ऑब्वियस सा चार्ट था, कोई ज्यादा डिस्काउंट एरिया में क्योंकि हम ले रहे थे और साथ में स्ट्रक्चर भी बन गया था, तो बस आराम से वो आ जाता। और अडानी वाले स्टॉक्स थोड़ा सा वहां पे स्ट्रेंथ भी शो कर रहे थे। तो ओवरऑल पॉजिटिव सिचुएशन ही बना हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको ले सकते हैं। अभी कुछ स्टॉक्स आए नजर में, BDL वगैरह, ये अच्छा स्टॉक BDL। डिफेंस वाले स्टॉक्स अभी अच्छा कर रहे हैं। BDL ये भी अच्छा अच्छा गया था। ये देखिए ना, ये ऑर्डर हाँ, ब्लॉक। रेंज ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा प्रोटेक्टेड स्विंग बना हुआ है। ये मल्टीपल, इस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर ब्रेक कर रहा है सीधा नीचे। तो ये नहीं ब्रेक होने वाला पहली बार में, ये वाला कैंडल उसी जोन पे आया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश या बियरिश कैंडल, इस केस में बियरिश कैंडल, अगर ये रेंज पे आए मार्केट और यहाँ से ये इसको ब्रेक कर दे, मतलब उसको वहां से ब्रेक कर दे। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज क्रिएट हो गया, बैलेंस प्राइस रेंज क्रिएट हो गया, जो अपने आप में इंडिकेशन है स्ट्रॉन्ग मूवमेंट का। ठीक है, तो ये हमें रिवर्सल का कंफर्मेशन दे रहा है। ऊपर गया, ऊपर इसने बस क्योंकि ये लोस को ब्रेक किया था, ये लो को ब्रेक किया था इस हाई ने की लेवल में, तो इस हाई के साथ जब ये मार्केट रिवर्स का कंफर्मेशन देता है, तो ये हाई कनेक्टेड है इस लो के साथ। तो ये हाई जब ऊपर गया तो इतना टारगेट आया, वापस इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है। और ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद क्योंकि इस एरिया में ये RBRD वगैरह बना हुआ था, तो वहां से रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन लेने के बाद जब, क्योंकि अब रिजेक्शन लिया तो ये वाले जोन्स मिटिगेट हो गए हैं,
ये मिटिगेट हो गए हैं, तो अब इसका कोई डर नहीं है, मतलब इसमें डर नहीं है, तो एटलीस्ट सेफ साइड हम इतना टारगेट तो ले ही सकते हैं, मतलब इतना तो हम मिनिमम ले ही सकते हैं, ये तो पहले भी किया है, या फिर इसके ऊपर का टारगेट। ठीक है, तो वापस मार्केट वहीं आया, एफएससी पीपीआर एरिया और लिक्विडिटी स्वीप। तो ये तो लॉन्ग का ही ट्रेड था, आराम से बहुत आराम से trade। और अभी तो जाएगा मार्केट, ये जितने भी सारे हैं फेलियर स्विंग्स बने हुए हैं, तो ऊपर के टारगेट्स हैं, एटलीस्ट ये यहाँ तक जा रहा है, ये वाले एफएससी यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से डब्ल्यू स्ट्रक्चर लिक्विडिटी स्वीप कंफर्मेशन, ये टारगेट्स। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर में जनरली यही देखता हूँ, मतलब ये लोगों के पास ये एएमडी भी हो रहा है। ठीक है, ये एएमडी हो रहा है, मैनिपुलेशंस वाले स्ट्रक्चर्स देखता हूँ, ये ब्रेक किया, रिटेस्ट हायर टाइम फ्रेम का सीआईएसडी होने के बाद वापस रिटेस्ट एफईजी से, और ये कंफर्मेशन आ रहा है, ऊपर का ट्रेड है ये, बेसिकली यहाँ का ट्रेड है, तो ऊपर जा रहा है ये मार्केट, एटलीस्ट इस एरिया तक जा रहा है। ठीक है, और डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, तो कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब पीएससी ग्रुप भी है और साथ में वो भी है, तो ऐसी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ अगर एक एयरटेल भी मैंने आपको बोला था, तो एयरटेल गया हुआ और ऊपर गया वो, तो एयरटेल अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ था। यहाँ पे इनवर्स एफईजी बना रहे हैं, वीकली में बन रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये। मतलब यहीं से आके ये हाई है, तो हो सकता है ये यहाँ से आके ब्रेक करके यहीं रिटेस्ट करके फिर ऊपर चला गया। तो ये कैंडल बना हुआ है, और यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ये इसने ब्रेक कर दिया। अच्छा, एक चीज है लास्ट, वो एग्जांपल में, लास्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ, ईडीएल या फिर एक और मैंने देखा था, एयरटेल ही ले लेते हैं, चलिए एयरटेल। देखिए अब हमें पता है कि मार्केट कुछ ही चीजें करती है, मतलब रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन। उसमें कंसोलिडेशन का हमारा कोई वो इम्पोर्टेंस नहीं रहता ज्यादा, और ट्रेड करने का, तो अ, अ, उसमें क्लैरिटी आ जाए तो जनरली तब ट्रेड किया जाता है। उसके बाद आता है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट भी कॉन्ट्रा मूव हो जाता है। ठीक है, तो अगर डायरेक्शनल चलना है तो हमारे काम की दो चीजें हो जाती हैं, या तो एक्सपेंशन हो जाता है या रिवर्सल हो जाता है। तो रिवर्सल भी उसमें दो टाइप के हो गए, कि लॉन्ग की साइड बन रहा है या शॉर्ट की साइड बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ पे किस जगह पे क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। और इसमें एक तरीका होता है, मतलब ट्रू रिवर्सल फाइंड आउट करने का, उसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप मूव। तो इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप मूव, तो बेसिकली इसमें आपको अपना जिस भी पर्टिकुलर डे या वीक में ट्रेड करे, तो उसका ओपन प्राइस हमें पता होना चाहिए। ओपन प्राइस के हाई या लो में, अगर ऊपर जा रहा है तो लो में, अगर वहां पे मैनिपुलेशन हुआ है तो फिर वो ऊपर जाएगा, की अगर की जोन पे बना हुआ है और उसके लो पे, लो के आसपास कहीं मैनिपुलेशन हुआ है, और किसी की जोन पे है और हाई के पास आसपास ऊपर मैनिपुलेशन हुआ है, तो फिर वो नीचे जाएगा, डाउन साइड जाएगा। तो इसलिए ओपन, कोई भी वीक का वीकली कैंडल का ओपन
और या वीकली कैंडल का या डेली कैंडल का ओपन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात ओपन। अब दूसरा, अगर वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करता है या ग्रुप ऑफ स्टॉक से बिलोंग करता है तो वहाँ पे एसएमटी देखना है, मतलब दोनों में डाइवर्जेंस अगर बन रहा हो तो भी कंफर्मेशन हो जाता है, एसएमटी डाइवर्जेंस। थर्ड होता है कि मार्केट जनरली हमें पता है कि रिवर्स करता है, मतलब ऊपर से भी रिवर्स कर रहा है तो लिक्विडिटी ले रहा है और वहां से कोई रिवर्सल का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, अब जब ये रिवर्सल का स्ट्रक्चर बना रहा है तो यहाँ पे एफईजी फॉर्म होनी चाहिए। तो अगर एफईजी फॉर्म होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो वहाँ पे समझ चाहिए स्ट्रॉन्ग जो सेलर्स हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर उस एफएजी के बाद फिर और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे फिर उसमें उससे पहले हमें सीआईएसटी चेक करना होता है कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ओपन देखा, एसएमटी देखा, एफएजी देखा, सीआईएसटी देखा। हाँ, इसमें कोई ना कोई एक आपका रिवर्सल मॉडल भी लगता है, मतलब ऊपर से जब ये ऊपर ब्रेक कर रहा है और वापस जा रहा है तो कोई ना कोई रिवर्सल मॉडल लगेगा। ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट करने के लिए। और जब ये ऊपर ब्रेक कर रहा है, मतलब ऊपर ब्रेक कर रहा है तो कोई ना कोई एक इंड्यूसमेंट जोन भी बनेगा, मतलब जो उसको लालच दे सके उस एरिया तक जाने के लिए, तो इंड्यूसमेंट एरिया भी बनेगा। तो ये कुछ वेज होते हैं, कुछ रिवर्सल फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इंड्यूसमेंट जोन भी बनेगा। अब जैसे इसी उसको हम देखते हैं। देखिए, ये हाई था, ये हाई, ये लो बना, ये लो बना, मल्टीपल कैंडल्स, ये मल्टीपल कैंडल्स, इनका लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऊपर जा रहा है। ये वाला लो इंटैक्ट रह गया, इसका लिक्विडिटी स्वीप नहीं गया। एक तो ये लो इंटैक्ट रह गया और एक लो, ये लो, ये इंटैक्ट रह गया। तो आ, ये हमारा लास्ट लो बना था, इसी लो ने इन हाईस को और इस हाई को की जोन में ब्रेक किया है, इस लो। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे ये रिवर्सल मॉडल बन रहा है, ये वाला कैंडल इंडिकेट हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये रिवर्सल मॉडल का कंफर्मेशन। तो न्यू स्विंग हाई हमारा ये बना है। ठीक है, एक बार जब रिवर्सल का कंफर्मेशन आ जाता है तो हमारे टारगेट्स फिर ये बने हैं, ये वाले जो। तो बस इसने यहाँ से पहली बार गिरा, ये वाला एरिया मिटिगेट किया। ठीक है, उसके बाद दोबारा अपसाइड यहाँ से लिक्विडिटी लेना स्टार्ट किया, ये ऑर्डर ब्लॉक इनसाइड, और यहाँ से टेक करना स्टार्ट कर दिया। तो ये इतना अ, हमारा बाय मॉडल बन जाएगा और इतना हमारा सेल मॉडल बन जाएगा। तो बस उसको ही देखना है हमें। हमें यहाँ से सेल मॉडल बना और ये इस वाले लो से एक फेक लो बना दिया मार्केट में, मतलब उसको डायरेक्ट फेक नहीं किया, एक पुल बैक किया। जनरली फेक लो बनाता है टारगेट से पहले या फेक हाई बनाता है, तो मार्केट वहां पे उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। तो यहाँ से फिर ऊपर गया और इस जोन से मीन्स ये एप्लीकेशन ब्लॉक तो बना ही हुआ था और साथ में ये वाला जोन है इसका एक्टिविटी स्वीप करने के बाद। तो अ, इसी जोन तक कहीं गया और यहाँ से फिर हमारे शॉर्ट के टारगेट्स बन गए। तो ये स्ट्रक्चर होता है मीन्स। और ये वाला लो क्योंकि साइज से कनेक्टेड था तो जब शॉर्ट बना तो ये टारगेट, अच्छा ये टारगेट बन गया। तो इसी जोन में ये काफी टाइम से यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहे थे। बस ये स्ट्रक्चर बना हुआ था यहाँ पे। ओके,
इसमें इसको मैं हटा देता हूँ। तो कोई भी आप स्ट्रक्चर देखोगे ना उसका मतलब कहीं ना कहीं कोई रीजन होता है, और ये एडवांस मार्केट मेकर मॉडल्स और सेल मॉडल्स ये बनते रहते हैं। तो इसमें हमने बस ये चीज नोट की है कि ये हाई थे और ये वाले लो ने इन हाईस को की जोन में ब्रेक किया। ये पहला पॉइंट है। जो भी लो या हाई किसी दूसरे हाई या लो को की जोन में ब्रेक करता है, इंपॉर्टेंट जोन में, और जब वहां से मार्केट रिवर्सल का कंफर्मेशन दे देता है, तो एटलीस्ट वो लो का या उसके आसपास की लिक्विडिटी का टारगेट रहता है। तो यहाँ से ऊपर गया, एमडी बनाया, यहाँ से शॉर्ट, और ये जोन आपस में आसपास हैं। तो हमारे टारगेट्स फिर ये वाले एरियाज होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल लोज बने हैं, ये गैप है। तो मार्केट ने यही किया था जब अभी मतलब एयरटेल के केस में ऊपर से लिक्विडिटी लेके और पहली बार इसने मिटिगेट किया और उसी जोन को रिटेस्ट किया यहाँ पे। तो यहाँ से शॉर्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ था दोबारा से इस वाले कैंडल से, और यहाँ तक का टारगेट बना हुआ था। ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स काफी जगह बन जाते हैं। और अ, ओके, एक स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल, ये भी ये और बीएससी, क्योंकि स्टॉक जो है ग्रुप में रन करते हैं, तो मोस्टली ब्रोकरेज के स्टॉक भी अभी ठीक ठाक चल रहे हैं। इसमें डेली टाइम फ्रेम में आ जाए। ओके, वीकली देखिए, वीकली में ये इस वीक में एक्सपेंशन ही बता रहा है। मान लीजिए आपके रडार में कोई स्टॉक आता है, ठीक है, और उसका आपने बिगर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट किया, तो अगर वो वहाँ पे बुलिशनेस बता रहा है, मीन्स जैसे यहाँ पे मल्टीपल जोन्स का लिक्विडिटी लेके की एरिया से, मतलब ये सारे जोन्स का लिक्विडिटी लेके और ये ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर क्लोजिंग आ रहा है, तो बेसिकली नेक्स्ट वीक में हमें बता रहे हैं कि मार्केट एक्सपेंशन मोड में ही रहेगा। तो यहाँ से क्या हुआ था, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन। ठीक है। तो जस्ट ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके जस्ट इन जोन्स को ये मिटिगेट कर रहा है, तो टारगेट ऊपर का ही है। ठीक है। और सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि हमें सिर्फ यहाँ लेना है कि जब कंफर्मेशन आ जाए और उसके स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई स्ट्रक्चर बने, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। ये इसमें एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। बेसिकली वही है कि प्रीमियम डिस्काउंट का आपको ध्यान रखना है, और किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के प्रीमियम डिस्काउंट अलग रहते हैं। हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो प्रीमियम डिस्काउंट कहाँ पे घूम रहे हैं, जैसे ये हायर टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है। और जो बुलिश कैंडल है वो कैसा बन रहा है, मतलब मल्टीपल एरियाज का लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रहा है, या फिर वो एक खाली सिंगल कैंडल है, मतलब ऐसा कुछ हो नहीं रहा। आज से कंफर्मेशन आता है तो आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये इसका एक वे है कि कैसे ये फाइंड आउट, मतलब ये कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके साथ साथ जो आपने मेरे को स्टॉक बताया वो हाई एडीआर स्टॉक था, तो इस वजह से उसमें रन भी ज्यादा था। मतलब अगर ज्यादा आपको रन चाहिए तो हाई एडीआर स्टॉक्स को ट्रेड कीजिए। थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा होता है उसमें, अदरवाइज लोग उसको ट्रेड करते हैं हाई एडीआर। सर अब आप डिक्सॉन देखिए ना, उसका कॉल क्या भागा है सर। हाँ, वो तो देखिए, कहाँ जो स्ट्रक्चर बनते जाएंगे वो तो भागेंगे, जब भागेंगे। मार्केट अच्छा बनेगा तो भागेंगे। डिक्सॉन का मतलब स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा था सर। हाँ, मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी एक रेंज से दूसरे कैंडल तक ही पकड़ लिया तो भी हाँ, अच्छा बन जाएगा।
ये भी रिवर्सल ले रहा है। ये बेसिकली इसने ये स्टॉप लॉस हंट किया है यहाँ पे, कंसोलिडेशन और ये लिक्विडिटी स्वीप। तो मल्टीपल कैंडल्स का ये प्रोटेक्टेड स्विंग हो जाता है आपका। तो चाहे तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ऊपर इसने ब्रेक किया है इक्वल हाइस को, और ये वाला लिक्विडिटी लेने के बाद इसने बस पुल बैक किया था ये एफईसी वाले एरिया में, फिर ऊपर का ही ट्रेड था ये। तो सही है। एक प्रीमियम डिस्काउंट के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करें तो डिस्काउंट जोन में है और इम्पोर्टेंट एरिया में है, अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। और इनिशियल यहाँ पे मूव का एक कंफर्मेशन आया था, तो हाँ उसको ट्रेड किया जा सकता था। सर इस पे वीकली पे एफएची बना, आप इसको डेली कर लीजिए सर। वीकली पे एफईसी, अपन वीकली पे देख रहे थे, एफएची पे रिट्रेस करने आया था कल परसों जैसे सर। वो ये कल परसों भी देख लीजिए। अच्छा ये वाला। हाँ हाँ, ये वाला तो नहीं है एफईसी। इसके ऊपर सर, मतलब ये अच्छा, लिक्विड स्वीप करने। हाँ ये तो आया था, हाँ ये हमारा ये एफईसी बना हुआ हाँ, एफएची बना, वहीं से अपना उसने। अब यहाँ पर छोटी टाइम फ्रेम में अगर अपन देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में लगा दिया। आवरली में चले जाए और डेली में चले जाए पहले, फिर आवरली में। ब्रेक ऑफ ये सीआईसी वगैरह ब्रेक ऑफ हाँ, स्ट्रक्चर वापस पुल बैक कर रहा है, तो full यहाँ back। पे छोटे टाइम फ्रेम में entry अब सर जो कॉल है वो 12,000 का मैंने देखा था, ये भी मेरे वॉच लिस्ट में था। मेरे पर अच्छा, मेल कर लिया था, तो फिर ये नहीं कर पाया सर। 79 का कितना, 374 समथिंग गया। हाँ इसमें मूव्स अच्छे आते हैं। वो तो ये है ना कि मतलब अगर कोई ट्रेड इसे करना जानता है तो ऑब्वियसली उसमें अच्छा पैसा बना सकता है। तो इसमें मूव्स अच्छे आते हैं, तो आराम से इसको लिया जा सकता है। मेरा फ्रेंड है ना, वो पहले ऐसे ही करता था सर। वो एक साथ 5-5 लाख के ले लेता था। और जो अच्छा, तो 5 लाख का रिस्क लेने के लिए बैकअप होना चाहिए 5 करोड़ का। नहीं वो सर नहीं, ऑप्शन में ना सर, ऑप्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ लेकिन ये है ना कि आप 10 ट्रेड आपके इन रो गलत चले गए तो आप और आगे के ट्रेड्स लेने के लिए जिंदा तो हो रहो। वो सर मतलब आने ही नहीं देता था, क्योंकि वो क्या दूर के हाँ तोड़ लेता था। अगर अपोजिट भी क्या ना, वो देख लेता था, 3-4 दिन में नहीं चला तो हट जाता था मार्केट से। हाँ, ये भी सही है क्योंकि हाँ उसमें थोड़ा लॉस आपका लिमिटेड ही रहता है। हाँ, लिमिटेड ही रहता है सर। गया तो बढ़ा गया, नहीं गया तो कोई बात नहीं, हाँ, हट गए उड़ाते उससे। हैं आने में मतलब से। उसमें से 10 में से भी 2-3 स्टॉक चल गए तो वो आपके वो कर देगा वारे नियारे। हाँ credit कर मतलब देगा। ओवर 10 ट्रेड में पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा आपको। हाँ। तो ये है, हम्म, अब पेशेंस लेवल चाहिए बस उसमें। मतलब आप दूसरा कॉल लेके बैठे हैं तो उसमें क्या होगा ना, वो गामा इफेक्ट बाद में आता है, मतलब जो मेजर उसका मूव आता है। और दूसरा क्या है कि उसका फॉल का इम्पैक्ट ज्यादा आता है। खैर अगर मंथली एक्सपायरी और अगर आपने स्टार्टिंग में लिया है तो कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे एक्सपायरी कम पास आती जाएगी तो उसका इम्पैक्ट आता जाएगा फिर आपके पास, अगर वो चीज नहीं हो रही है तो। ये है। तो अभी उनका अच्छा चल रहा है आपके उन फ्रेंड का। नहीं अभी तो सर उसने काफी टाइम से नहीं कर रहा था वो। फिर अभी थोड़ा थोड़ा मैं बोलता हूँ तो हम लोग साथ में कर लेते हैं। वो प्रॉपर्टी का, वो रियल ब्रोकर का वो है, एजेंट है तो। अरे प्रॉपर्टी स्टॉक मार्केट के सामने क्या चीज है, कुछ नहीं। आप पूरा एरिया खरीद दो, इतना है स्टॉक मार्केट में या हाँ ट्रेडिंग में। तो ठीक है प्रॉपर्टी भी, लेकिन ट्रेडिंग में गई तो फिर जरूरत नहीं पड़ती इन चीजों की। हाँ, पर अपने को तो सर ये सबसे बढ़िया अपना कस्टमर ढूंढना ना कुछ करना। हाँ मतलब वो ठीक है, उनका उसमें चलता है, हाँ लेकिन इसके इनकम का मुकाबला नहीं है किसी जगह पे। हाँ। और सर उसने स्टडी भी नहीं करी ना एकदम ढंग से। मैंने अच्छा उसको अच्छा। शुरू से बोलता था कि तू, मैं बताता हूँ वैसा वैसा कर पढ़। हम्म, और वो अपना दिमाग लगा ही लेता था तो। हाँ ठीक है। तो
एक बार जिसको स्टॉक मार्केट आ जाता है वो कोई और काम नहीं करता है, फिर वो हाँ, वही करेगा। वही करेगा। हाँ, वो उसको क्या है ना कि दूसरी चीजें उसको बेकार लगने लग जाए। वो बेकार लगने लग जाएंगे, क्योंकि उसे लगेगा यार इतना कौन सरदर्दी करे, यार टाइम लगाए, इतने में तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा। तो लेकिन हाँ, ये है कि वो लेवल आने में टाइम लगता है और हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। तो अच्छा अच्छा, अच्छे अच्छे छोड़ के चले आते हैं सेल्फ स्टेप। देखिए, वो छोड़ के मैं तो यही देखता हूँ, स्टडी नहीं होती लोगों की। हाँ नॉर्मली क्या होता है ना कि लोग घुस जाते हैं उसमें, स्टडी प्रॉपर तरीका उन्होंने नहीं किया होता और आ जाते हैं। मार्केट बुल रन में चल रहा होता है तो पैसा बना लेते हैं। मार्केट अपना रंग बदलता है तो वही वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करते रहते हैं, वो सोचते हैं ये तो हमेशा चलेगी, वहां उन्हें लॉस होने लग जाता है, फिर रिवेंज ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग। फिर वो लॉस करना स्टार्ट करते हैं, तो ये है उनका स्ट्रक्चर। अगर लर्न ट्रेडर्स हैं तो वो बना लेते हैं, मतलब उनको वो बना लेंगे, उनको पता है कि कब क्या करना है और कब मार्केट में कैसे प्ले करना है, तो वो लोग कर लेते हैं। और जिनका फ्लूक में बन गया, मार्केट ही अच्छा था, मतलब आपको उसमें कम हार्ड वर्क करना पड़ रहा है ना, मार्केट ही ओवरऑल अच्छा है, तो आपने पोजीशन लिया, हाँ भाई पैसा आ रहा है उसमें, अब वो आदत पड़ गई और मार्केट जब बदलेगा तो वो बाहर निकाल देता है फिर ऐसे ट्रेडर्स को, तो यही होता है। मतलब वेट एंड वॉच करें तो सर आराम से पैसा बनता है, आराम से। हाँ, वो पेशेंस लेवल तो देखिए वो आपको अलग तो बनाते ही है ऑब्वियसली। हाँ पेशेंस लेवल, और आजकल के टाइम में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, वो हर किसी के पास है नहीं पेशेंस। हाँ हाँ। तो अगर कोई पेशेंस रख सकता है तो हाँ, उसको एक एज तो है उसके पास, क्योंकि ये पेशेंस वाला एज भी अब है नहीं लोगों को, वो पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। और हाँ आज खत्म हो चुका है। पुराने तो कुछ ट्रेडर्स होंगे उनके पास होगा, बट न्यू ट्रेडर्स के पास बड़ा मुश्किल है वो पेशेंस लेवल। एक्चुअली सिस्टम भी इसी हिसाब से बना हुआ है ना, सिस्टम जो डिजाइन हो रखा है और जो न्यू जनरेशन चल रही है, तो वो पेशेंस लेवल आएगा कहाँ से, उनके पास फास्ट चीजें करने के लिए उनका दिमाग प्रोग्राम्ड है। और फास्ट रिजल्ट नहीं आए, उन्हें नहीं मिलेगा तो उन्हें मजा ही नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा तो वो ज्यादा टाइम तक हैंडल नहीं कर पाएंगे वो सारी चीजें, पेशेंस नहीं रख पाते, ये रीजन है। सर, उनमें वो जज्बा भी नहीं है, अपन तो इतना वो कर दिया काम अपन ने, वो लोग नहीं कर पा रहे सर इतना। हाँ, ये भी है, आजकल हमारे टाइम में क्या होता था ना, हर चीज को मेहनत से पाना पड़ता था, अब इजी हाँ हो गई हैं चीजें सब कुछ। मतलब आजकल के जनरेशन के पास सब फैसिलिटीज हैं, गाड़ी है, एसी है, सारी चीजें हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हाँ हाँ। पैसा मिल जाता है उन्हें टाइम पे, तो वो सोचते हैं कि क्यों इतना सर लगाए इसमें, क्यों अपना दिमाग वो इतना हैंडल भी नहीं कर पाते प्रेशर, वो टेम्परामेंट है वो। तो ये है, लेकिन वही आपके कंपटीटर्स हैं, आजकल के कंपटीटर्स को हराना बहुत ईजी है। अगर हाँ, अगर आप एफएनओ करते हैं तो ईजी है। स्विंग में अलग चीज हो जाती है, वो इन्वेस्टमेंट उसमें चला जाता है, उसमें तो जीरो सम गेम है भी नहीं भी है, कई लोग उसमें बाहर निकलते नहीं है, कई लोग बेचते हैं बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ऑप्शन तो प्योर जीरो सम गेम है, किसी का लॉस किसी का गेन है वहां पे, जब तक दूसरे लॉस नहीं करेंगे तो कोई दूसरा गेन नहीं करेगा। सारा वो स्ट्रेटेजी रिटेलर्स के अगेंस्ट चलता है वहां पे, बस ये है। अब बीच बीच में क्या होता है ना कि मान लीजिए किसी ने कोई कैसीनो खोला है और वो उसके यहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट ज्यादातर रिटेलर्स हैं, फिर बड़े पैसे लोग वाले लोग भी आते हैं जिनके पास तरीके हैं, उनके पास स्टडी है, तरीके हैं उनके पास जीतने के, सब कुछ है। फिर छोटे लोग आते हैं लालच के चक्कर में, उनके पास ना तरीके हैं ना स्टडीज हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ किसी ने एक बार जीत लिया, दो बार जीत लिया, उसको देख के आ जाते हैं वो मार्केट में। और वो जो एक दो बार जीतते हैं वो भी
प्री प्लान करके जितवाए जाते हैं, क्योंकि अगर उनको हटा देंगे तो न्यू लोग एंटर नहीं करेंगे मार्केट में। तो ये भी जरूरी है अगर मार्केट का स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना है। तो बीच बीच में मार्केट ना लॉलीपॉप देती रहती है सबको। तो उसमें कुछ कुछ ट्रेडर्स निकल जाते हैं, उनको देख के और ट्रेडर्स एंटर करते हैं। लेकिन जब मार्केट अपना रंग बदलती है तो वो सारे लॉस में जाते हैं, बिकॉज वो जो चीज बनी थी वो फ्लूक में थी। और बहुत कम लोग होते हैं जो जेन्युइनली बनाते हैं उसको। तो जो बना रहे हैं जेन्युइनली उनका तो अच्छा हो जाता है, लेकिन जिनका पहले बन गया और मार्केट ही अच्छा था तो फिर वो सब कुछ गवा भी देते हैं साहब। ये सक्सेस इसमें रहता है। तो अगर लिंकिंग करके प्रॉपर इसमें जाता है फिर तो ठीक है, अदरवाइज अदरवाइज प्रॉब्लम है फिर इसमें। ये मैं तो दूसरों को ये बोलता हूँ कि आए तो लर्निंग करके हैं तो अच्छा करेंगे वो। सर उसके बिना तो कोई भी चीज नहीं होती सर अभी तो। हाँ, उसके बिना कहाँ होती है। हाँ सर, मैं अपना देख रहा हूँ ना, पहले भाई इतना कॉन्फिडेंस और वो नहीं था। और वो जो बिल्ट बिल्ट होते जा रहा है वो ये लर्निंग की वजह से ही हो रहा है कि भाई पता है अब ये होने वाला है, ऐसा ऐसा होगा। वरना हाँ, वो पहले। लर्निंग से ही होता है। हाँ, वो यानी लर्निंग से विवेक का ही देखता हूँ ना, विवेक का ही देखता हूँ मैं, मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं था वो इतना अच्छा कर लेगा। क्योंकि हाँ, इसका जो। विवेक तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो तो। वो एक चीज को 10 बार पूछते हैं। हाँ तो मैं उसे बोलता हूँ, मैंने कहा तेरे को मैं बता तो रहा हूँ, कोई और होता ना बताता भी नहीं तुझे। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, तू सीख रहा है तो मैं मना नहीं करता हूँ। कोई हाँ अच्छा वो है, डेडिकेटेड पर्सन है तो मैं मना नहीं करता हूँ डेडिकेशन देख के। हाँ। तो इसलिए मैं बता देता हूँ। तो उसमें डेडिकेशन अच्छा है, मतलब वो अच्छा। डेडिकेटेड है वो क्या है कि वो ना 10 बार करेगा बट वो करता रहेगा तो वो चीजें हाँ गिरते पड़ते वो सीख जाता है। दूसरे क्या है कि दूसरे बहुत फास्ट थे, कुछ कुछ लोग बहुत फास्ट थे, उनके पास चीजें भी थी तो फास्ट चले बट फास्ट आउट हो गए। तो मैं उसको ये बोलता हूँ तो तू टर्टल है बाकी रैबिट है। वो मतलब फास्ट मूव किए थे और अच्छा उनका रिजल्ट भी आया, स्टार्टिंग में अच्छे पैसे भी बना रहे थे, सब कुछ चल रहा था उनका। लेकिन वही है ना, वो अपने डिस्ट्रैक्शन से डगमगा गए इधर उधर, उन्होंने उनका डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो क्या है कि तेरे में वो अपना कंसिस्टेंट चलता रहा, तू कंसिस्टेंसी के साथ चलता रहा अपना। और दूसरा तेरे को एक अच्छी खासियत ये है कि उसको गोल दिखाई देता है अपना, इधर उधर के फालतू चीजें दिखाई नहीं देती। दूसरे लोग क्या है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, इधर जाना है उधर जाना है, ये है बीवी ने ये बोल दिया उसको, ये है वो है। मैं बहुत देखता हूँ लोगों में, वो लोग कभी ना विवेक से काफी आगे थे। आज के डेट में क्या हो रहा है कि विवेक उनसे आगे है। नहीं मेरे को सही भी बात अच्छा मेरे को भी अच्छा लगता है ऐसे, मतलब जब मैं लोगों में कंपेयर करता हूँ ना, मैंने कहा नहीं, जो डिजर्विंग है, जो मेहनत कर रहा है उसको मिलना चाहिए ये सब। है, मिलना चाहिए मिलना चाहिए। हाँ, तो वो उसने मेहनत की है, उसने टाइम लगाया बट अपना मेहनत की है, उसने कंसिस्टेंसी को अच्छे से समझा है, उसने चीजों को, स्ट्रक्चर को। इसका जो। तो राइट राइट सर। हाँ, और उसको बीट करना भी मुश्किल है। मैं कहता हूँ कि इतना चार्ट का टाइम कौन देगा, मतलब अगर कोई दूसरा आता भी है सीखता भी है तो पहले तो उसको वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। फिर एक होता है चार्ट को देखना, ये दोनों, मतलब आप डेली देख लो, 365 डेज देख लो। मैंने कहा इतना चार्ट को टाइम भी तो देना जरूरी है ना, वो कैसे देगा। अब वो एक्सपीरियंस तो कोई, मैं कितना ही सिखा दूं, मतलब किसी पर्सन को ना मैं होली ग्रेल भी दे दूं कि भाई ये कर ले, वो हो जाएगा। लेकिन अगर वो चार्ट पे ही टाइम नहीं देता, वो उसका अपना कुछ है ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं है, तो वो तब भी नहीं कर पाएगा, मतलब उसके आगे सोना पड़ा हुआ है, वो ले ही नहीं पाएगा। तो ये चीज है। और तो वो एक्सपीरियंस को और जो वो प्रोसेस है ना, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, मतलब राइट सर। हाँ, मतलब जो उसने, अब देखिए ना लोगों के क्या है, मतलब 2-3 लाख रुपए होते हैं, कोई बहुत बड़ी रकम तो है नहीं, किसी को सीखना है तो कर सकता है आराम से। तो अ, और अगर आप धीरे धीरे सीख भी रहे हो, साल भर हो गया मान लीजिए,
तो जो किसी पर्सन का लेवल 1 साल पहले था, जिसको कुछ भी नहीं आता था, कोई स्किल नहीं था, और 1 साल बाद उसका स्किल देखिए कहाँ पहुंच गया। वो ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है, और वो भी वो लॉस नहीं कर रहा। तो जिन्होंने वो पूरा 1 साल कुछ भी नहीं किया होगा, इधर उधर टाइम वेस्ट कर दिया होगा, इधर उधर समय गवा दिया होगा, और इधर उधर की चीजों में, आलतू फालतू चीजों में, तो जो ग्रो कर रहा है वो आगे निकल जाता है, बाकी पीछे रह जाते हैं, और टाइम फिर किसी की वैल्यू नहीं करता। जो निकल गया सो निकल गया। और तो ये है, अब अपॉर्चुनिटीज आती हैं लोगों के पास, लेकिन लोगों में ना दम नहीं होता। नहीं होता, नहीं होता सर। हाँ, कुछ मेरे पास ट्रेडर्स आते थे, कुछ मतलब वो कहते हैं कि सर हमें फ्री में पढ़ा दो। मैंने कहा मैं फ्री में तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन तुम ऐसी मार्केट में हो जिसमें अगर तुम्हें पेन नहीं हुआ ना, तुम पैसा नहीं बना पाओगे। और दूसरा, मेरा टाइम का भी वैल्यू नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा अगर मैं 12th पढ़ा रहा होता या कोई स्टडी करा रहा होता तो तुम्हें फ्री में जरूर देता, क्योंकि उसमें तो ये है, तुम कोई चीज पास करोगे, एग्जाम पास करोगे, उसके बाद तुम्हारा जॉब या कुछ आगे हो जाएगा कुछ। मैंने कहा ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है, ट्रेडिंग में तुम्हें रॉ मटेरियल ही पैसा है। अगर तुम्हें उसका पेन नहीं होगा ना, तुम सीख नहीं पाओगे उसको। मैंने कहा अगर तुम नहीं कर सकते ना, तो तुम्हारे बस की नहीं है, जाओ पहले पैसा कमाओ। तो इस वजह से अब लोग सोचते हैं कि इसमें बिना पैसे के टिका जा सकता है। बिना पैसे के आप टिक ही नहीं सकते स्टॉक मार्केट में। और वो सर, फ्री में पढ़ाओ ना तो लोग वैल्यू नहीं करते कोई भी सर। नहीं, इसका रॉ मटेरियल ही पैसा है, आपका हाँ, साइकोलॉजी नहीं बन पाएगा वो। नहीं अगर होता। आपने रियल मनी से, भाई देखिए, ये आपको मनी तो, अगर ट्रेडिंग करना है मनी तो लाना ही पड़ेगा। अगर मनी नहीं लाया कोई, तो वो ट्रेडिंग ही नहीं कर पाएगा। 5-10 हजार से ट्रेड करेगा तो वो कभी साइकोलॉजी जिंदगी में नहीं बन पाएगा। मतलब हाँ, स्टार्टिंग में ठीक है, आप कर लीजिए, लेकिन एक लेवल पे आके आपको पैसा उसमें करना ही पड़ेगा, वो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर पैसा नहीं है, एक मिनिमम पैसा नहीं है, तो पहले आप कोई स्किल सीख के या कोई काम सीख के वो मिनिमम पैसा कर लीजिए, और उसके बाद सीखिए फिर वो। क्योंकि स्टॉक मार्केट वो चीज नहीं है जो जिसको लोग ले लेते हैं कि मतलब ये हम वैसे सीख लेंगे। ये वो नहीं है कि कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, किसी ने पढ़ा दिया तो चलो एंट्रेंस क्लियर हो गया। वो चीज नहीं है ये। इसमें रॉ मटेरियल ही पैसा है, और ये साइकोलॉजी उस पर ही वर्क करती है। मतलब अगर जब तक आपको वो पेन फील नहीं होगा ना, वो चीजें नहीं होंगी आपके साथ, आप नहीं सीख पाओगे। तो बहुत इंटेलिजेंट लोग इस चक्कर में फेल हो जाते हैं इस मार्केट में, क्योंकि साइकोलॉजी बिल्ट ही नहीं होता उनका वो चीजें। तो अगर आपका वो साइकोलॉजी बिल्ट नहीं है ना, तो कई लोग आते आते भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो साइकोलॉजी लेवल ही बिल्ट नहीं है उनका, और वो रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है। तो बहुत बहुत लोग हैं, आता है उन्हें अच्छा ट्रेडिंग कर पाते हैं एनालिसिस चार्ट पे, लेकिन जब रियल मार्केट में जाते हैं तो साइकोलॉजी नहीं होता, तो वो कर ही नहीं पाते, वो वहीं के वहीं घूम रहे हैं। तो वो ही इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा तुम्हें फायदा नहीं होने वाला कुछ भी इस चीज से, तुम्हें उल्टा लॉस ही होगा। तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे, मेरे भी टाइम वेस्ट करोगे, कुछ फायदा नहीं है उस चीज का। सर अब स्टडी का तो ऐसा है, पैसा आप इन्वेस्ट करते हो। सर मैंने भेल का ही ट्रेड देखा मेरा, सर 2 लॉट के ही मेरे 50+ बन गए। तो कौन क्या चीज, हाँ पैसा एक ये साथ बनता है। ये बनता है, लेकिन मार्केट डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं है। हाँ, तो हमेशा नहीं बनेगा। अभी बन गया, लेकिन वो कंडीशंस आपको देखनी पड़ती है ना। हाँ, तो अब जैसे बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर बन रहा था, तो मैं तो सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा था कि आप अगर इसमें कर सकते हो ट्रेड, तो आराम से करो आप बैंक निफ्टी में या उसके रिलेटेड स्टॉक्स में, क्योंकि वो चीज शो हो रही थी, इसमें बना लो, कितना ही पैसा बना सकते हो ना, बना लो। अ, तो कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। तो और अभी दूसरे स्टॉक्स में भी इजिली इसलिए बन रहा है, मार्केट अभी ठीक ठाक स्ट्रक्चर चल रहा है, लेकिन जिस दिन ये रिवर्स हुआ उस दिन बनना बंद हो जाएगा। उस दिन जिस दिन ये अभी रिवर्स हो जाएगा, उस दिन बनना वहां से स्टॉप हो जाएगा। तो अभी तो क्या है ना कि स्ट्रक्चर ठीक ठाक चल रहा है। और बैंक निफ्टी में इससे पहले और भी इजी था बनाना, मतलब बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल या उससे रिलेटेड स्टॉक्स में, तो वहां पे बहुत इजी मनी बन रहा था। तो देखिए टाइम होता है, मतलब जैसे कोई बैट्समैन होता है ना, वो प्ले करता है तो हर ओवर में चौके छक्के नहीं मारता,
किसी में सिंगल लेता है जब टफ टाइम आता है, तो किसी में एक ही ओवर में वो काम खत्म कर देता है। तो बस वही ट्रेडिंग में भी है, आपको वो ओवर ढूंढना पड़ता है, और कभी आप चौके छक्के मारो, कभी सिंगल सिंगल लेते रहो, तो वो चलता रहता है इसमें। अब जो ट्रेंड नहीं है वो सोचता है कि हर ओवर में रन बनते हैं, वो वही स्ट्रेटेजी हर ओवर में अप्लाई करेगा, लेकिन वो ओवर में रन नहीं बनते। अगर मार्केट देना जानता है तो लेना भी जानता है, तो वो ले भी लेगा वो। तो वहां पे वो लैग कर जाते हैं वो लोग। तो इस वजह से वो लर्निंग जिसकी प्रॉपर है वो काम में आ जाती है। उसको पता है कि कब क्या फ्रंट फुट पे खेलना है, कब पे खेलना है। और क्योंकि देखिए मेन मोटिव तो ये है, अलग अलग मोटिव होते हैं। किसी का ये मोटिव है कि एक एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, वो भी ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम वाला मोटिव भी। किसी का मोटिव ये है कि अ, आप इतना अचीव कर लो, मतलब एक अलग लेवल पे चले जाओ और बहुत अच्छे लेवल पे आपका पैसा आने लग जाए, तो वो भी मोटिव होता है। तो सिंपल एक्स्ट्रा इनकम वाला भी आ जाता है अगर कोई बैलेंस पर्सन हो, तो उसका वो लेवल आ जाता है। कर रहे हैं बहुत लोग, 40-50 हजार रुपये एक्स्ट्रा बना रहे हैं महीने। अ, लेकिन हाँ, जिसका अलग मोटिव होता है कि नहीं वो अच्छे लेवल पे पैसा बनाना है, तो फिर उसके लिए फिर वो हार्डवर्क चाहिए, फिर उसके लिए मतलब फिर तरीका आना चाहिए, वो फिर सीखना पड़ता है फिर प्रॉपर, तो तब जाके फिर वो वहां से चीजें बनती हैं। यही है। राइट राइट। टाइम तो लगता है सर किसी में भी, हर चीज में। हाँ टाइम लगता है, ये चीजें तो और भी हार्ड है ना। हाँ आपके वर्ल्ड के सबसे बेस्ट लोग आपके अगेंस्ट है, और हाँ इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा डिजाइन किया गया है कि रिटेलर से पैसे निकाल के बड़े लोगों के पास पैसा जाने का डिजाइन हाँ। किया गया है इसका। मतलब आपको शेर के मुंह में से हाथ डालना है आपको। हाँ मतलब जिनको आता है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो तो चलिए ठीक कर रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ के कर रहे हैं। अदरवाइज लोग पैसे गवाते ही हैं फिर, जो नए नए आते हैं वो पैसे ही लॉस करते हैं, हाँ और सीखते भी नहीं है। या तो सीख के कर ही लो, सीखते भी नहीं है वो। तो पता नहीं वो पैसा लॉस करके थोड़ा टाइम का शौक होता है, वो फिर गायब हो जाता है। अब बहुत सारे बरसाती मेंढक ऐसे आ गए थे कोविड में, सब गायब हो हाँ। गए। बहुत ही कुछ लोग कम टिके हुए हैं, लेकिन सर जो लोग लॉन्ग टर्म टिक गए ना हर हाँ मार्केट के साइकिल में, वो बड़ा कर देंगे इस market। क्योंकि उनमें पेशेंस, वो मतलब वो वाले लोग नहीं है जो एक दिन के लिए आए मार्केट में, वो वाले लोग हैं जो अपना लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। तो हाँ वो कर जाएंगे, वो मतलब हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, अपने जॉब ऑफिस के साथ टाइम भी दे रहे हैं, पढ़ाई जितना हो सकता है वो भी कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, तो वो आगे बढ़ जाएंगे। और धीरे धीरे फिर उनका उनका लेवल भी बहुत आगे चला जाता है, धीरे धीरे चीजें होते होते। तो बस यही है कि ऑटोमेटिकली फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, तो यही चलता रहता है इसमें। हाँ। चलिए, विवेक का हाँ अच्छा हो गया। अच्छा हो गया सर इसका। हाँ पहले तो मतलब वो पर्सन था वो मूविंग एवरेज भी गलत करता था, हाँ जो हाँ पर्सन हाँ था हाँ। वो। मतलब मूविंग एवरेज में जैसे ये डाउन जा रहे हैं ना, तो मूविंग एवरेज डाउनवर्ड्स है, और यहाँ पे ऊपर जा रही है। हाँ मान लीजिए अभी मैं मूविंग एवरेज लगाऊं तो डाउन दिखेगा, और ये स्टॉक ऊपर, वो यहाँ पे लॉन्ग करता था यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर लॉन्ग करता था। हाँ तो मैं कहता था तेरे को मूविंग एवरेज नहीं दिख रहा, वो ट्रेंड नहीं दिख रहा। तो ऐसे वो मतलब वो चीजें ठीक करते हुए आया है वो। तो अब तो अच्छा है, ठीक है, अब वो पहचानता है, सही सही कर रहा है, हाँ और जाएगा, मतलब आगे जाएगा, डेडिकेशन है उसमें लड़ने का, चला जाएगा वो। हाँ हाँ। सही है, मतलब डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है। और दूसरे लोगों में देखता हूँ मैं, कोई अच्छा कर रहा था, वो 4 महीने से गायब हो गया अरे उसका। हाँ वो 4 महीने कहीं बिजी हो गए, कहीं कुछ हो गया, फिर बीच में छुट्टी आ गई, फिर घूमने चले गए।
फिर 4 महीने बाद आ रहे हैं तो उनका जो पिछला वो था वो अब उनको मुश्किल हो रही है। तो मैंने बोला कि आप अब गैप आपने दिया है तो आप तो दिक्कत तो आएगी अब आपको। वही है, जो कंसिस्टेंट रहता है वो आगे निकल ही जाता है। निकल ही दीप जाता है सर। हाँ, दीपक वगैरह तो वो आप, एक और दीपक जी हैं वो हाँ आप ही की तरफ, तो वो भी ऐसे ही है एक स्टूडेंट, तो वो भी मतलब उनको भी दिक्कत आ रही थी तो वो भी अब अच्छा कर रहे हैं। और विवेक है, तो ये लोग हैं तो अच्छा कर रहे हैं। एक शुक्ला जी हैं तो वो तो और अच्छी जगह से पढ़े हुए हैं, वो भी अभी अच्छा कर रहे हैं। और इसमें जो पहले अच्छा कर रहे थे, जो लाख लाख रुपए पर डे बना रहे थे, उनका गैप आ गया था, तो उनके फिर और वो इन और आउट हो रहे थे तो उनको फिर मार्केट ने आउट ही कर दिया। दोबारा आउट होके फिर अब आए। उनका टच छूट गया ना, टच नहीं छूटना चाहिए एक्चुअली। हाँ, तो टच नहीं चाहिए सर। हाँ, इधर उधर उनका ध्यान चला गया तो वो दिक्कत हो गई। ऐसे ही और भी लोग थे, बहुत लोग हैं, पारस वगैरह भी थे, ये सब इनका टच छूट गया अभी, वो है नहीं उनका लेवल। हाँ जो कभी विवेक पीछे होता था ना, जिसको जीरो आता था, और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स थे दूसरे, अच्छा कर रहे थे, बहुत पैसा बना रहे थे, वो अभी वो पीछे छूट गया, विवेक आगे निकल गया। चलिए, जो अच्छा सीखेगा वो तो हाँ, निकलेगा ही आगे। बस उसी को ही फायदा होगा सर। हाँ, देखिए आप मेहनत कर रहे हो, आपको फायदा हो रहा है, विवेक मेहनत कर रहा है, तो आप लोग बढ़ रहे हो आगे, हाँ, और एफर्ट्स डाल रहे हो तो बढ़ना भी चाहिए। चलो सही बात है सर। हाँ, तो उसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए, हाँ तो उसमें अच्छा है। और जो हम सामने देख रहे हैं, जो और दूसरे अच्छे ट्रेडर्स थे उनको नहीं मिल रहा है रिजल्ट, अब वो तो गायब ही हो गए सारे। और जो पुराने थे लोग, पहले पुराने ग्रुप के, वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग करते थे, और वो भी सब गायब हो गए, उनका भी कुछ अता पता नहीं है। तो किसी जमाने में वो अपना प्रॉफिट शेयर करते थे कि ये हो गया वो हो गया। और मतलब हाँ, उस टाइम पे, आज से 3-4 साल पहले, दो 22-23 आई थी, तो एक ट्रेडर था ग्रुप में, वो रेगुलर बनाता था पैसे, 5-10, मतलब 5-10 हजार डेली के बनाता था। तो अब मैं देखता हूँ ये लेवल तो विवेक ने ही ले लिया अब। 1 साल के हाँ अंदर। हाँ। तो उसको देखा है। उसको वो लोग वो समझते थे कि ये बहुत अच्छा ट्रेडर है, 5-10 हजार बना रहा है ऑप्शन में। हाँ मैं ये देखता हूँ विवेक अब चुटकियों में बना लेता है 5-10 हजार। हाँ वही है। तो अच्छा लगता है ना अपने स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस देख के, सर, आप भी आगे बढ़ो, आप सब आगे बढ़े। सब आगे बढ़े, राइट सर। वैसे भी अपने स्टूडेंट को टॉप लेवल का ये बनाना चाहता हूँ, पीछे नहीं हाँ, देखना चाहता। वजह उसमें ही है सर। हाँ, मेरे स्टूडेंट कहीं जा रहे हैं तो वो जाए अपना, मतलब दूसरे की वो अच्छे ट्रेडर्स हो, कि उनके सामने कोई टिक ही ना पाए। तो विवेक भी बोलता है उसके साथ, उसके पास जाऊंगा, उसके ऑफिस में, क्या नाम है उसका, जो आपका, जिससे आप भी सीखे हो। कह रहा है उससे मिल वो के आऊंगा एक दिन, जब मैं बन हितेश, जाऊंगा ना ट्रेडर। हितेश हितेश, वो NTA निफ्टी ट्रेडिंग एकेडमी। तो मैंने कहा देख लेना, कह रहा नहीं सर, उस एक बार दिखाना है। नहीं वो सर एक्चुअली क्या है, वो जो बातें हैं ना उसकी कई बार वो, जैसे आपने नहीं बोला ईगो वाली, जो पहले बचपन में आप 12th क्लास में वो सब, वो हाँ हाँ अब एक लेवल के पूछने के बाद बोले यार तू अपने घर रहे, मैं अपने घर रहता हूँ। हाँ, मैं भी यही बोल रहा था कि तेरे को नीड क्या है, अपना वो रहे, हाँ तो वो थोड़ा एज का फर्क है। हाँ, बस वही मैंने कहा सब। चल ठीक है, दिखा देना, तेरी मर्जी है भाई, हाँ लेकिन नीड क्या है किसी को दिखाने की, तुम खुद ही आगे बढ़ जाओगे, वो अपने आप ही देख लेगा तुम आगे ग्रो कर रहे बस, हो तो। हाँ कर लेगा तो। हाँ, तो मैंने कहा तू अपने ऊपर फोकस रख, अपने आप ही तुम अच्छा करोगे तो अपने आप ही ग्रो कर जाओगे, नीड ही नहीं है। हाँ, वीडी नहीं है। चलिए, अभी ठीक तो है सर। मार्केट ठीक ठाक चल रहा है, तो थोड़े बन रहे हैं स्ट्रक्चर, हाँ और बाकी आप
बुलिश सेक्टर के साथ जाएंगे, जो कोई सेक्टर बुलिश है और वहाँ पे कोई अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं तो और अच्छा बनेगा, जैसे फाइनेंस वगैरह में बने थे, और वहाँ पे और अच्छा रहेगा। बाकी तो ठीक है, अभी आप अच्छे लेवल से ही लेते हो, मतलब अच्छे जोन से ही लेते हो, मतलब एफएजीज, ऑर्डर ब्लॉक्स, हाई टाइम फ्रेम पे, तो अच्छा है आपका भी। हाँ चलिए मिलते ठीक हैं, है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक ओके, है, थैंक ओके, यू थैंक सर, यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट।